श्रील गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 18। इस प्रकार से सुन लीजिए श्लोक। समाप्तो स्विन्नगात्राय विस्त्रस्तकपरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया कृपयासी सुबंधने। अब दोहराइए मेरे साथ। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और मूठे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वह दयालु हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वमातु स्विन्नगात्राय विस्त्रस्तकपरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् सुबंधने। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और टूटे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को उतना थका हारा देखा तो वे दयालु हो उठे और अपने को मनाने के लिए राजी हो गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् सुबंधने। तो दामोदर लीला बड़ी विशेष है। ये कार्तिक का जो महीना है, इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के उदर को दाम से बांधा माता यशोदा ने। और ये लीला कहाँ पे हुई थी? ये लीला गोकुल में हुई थी। और उसमें भगवान कृष्ण केवल 3 वर्ष के थे, 3 साढ़े 3 वर्ष के बीच में थे।
इतनी छोटी उम्र में थे, बहुत छोटे थे और देखने में छोटे लग रहे थे बहुत। और इस उम्र में ये लीला भगवान कर रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत लीला है, और इस लीला की सराहना कर रहे हैं। अनेक वैष्णव इसकी प्रशंसा करते हैं कि महिमा का गुणगान करते हैं, लीला का कीर्तन करते हैं। माता यशोदा प्रातः काल जब भी दही मथती थी, विशेष रूप से ये सोचकर कि ये मेरा कन्हैया पड़ोस में जाएगा, वहां जाके माखन चुराएगा, लगता है इसको घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, अब मैं स्वयं इसके लिए बनाऊंगी माखन। तो स्वयं माता यशोदा दही मथने लगी, और दही मथने का मतलब है धीरे धीरे उसमें से क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा। वो मक्खन किसको खिलाया जाएगा, कृष्ण को खिलाया जाएगा। तो ये चल रहा है, और ऐसा माता यशोदा जब कर रही है तो माता यशोदा साथ में भगवान कृष्ण लीलाओं का कीर्तन भी कर रही है। तो कीर्तन कई प्रकार के होते हैं, एक है नाम कीर्तन, एक है लीला कीर्तन, एक है गुण कीर्तन। लीला कीर्तन, गुण कीर्तन और नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन। तो लीला कीर्तन भी होता है, लीलाओं का कीर्तन करना, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना। और अब तक कौन कौन सी लीलाएं हो चुकी थी, कौन कौन सी लीलाएं हो गई थी अभी तक लीलाएं हुई थी। कौन सी लीला वही बताइए, कौन बताएगा? देखिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, तृणावर, और तृणावर से पहले तृणावर के बाद शक्तासुर, और ये 3 महान असुर जिनको कंस ने भेजा था, इनका वध किया कृष्ण ने बहुत छोटी उम्र में, छठे दिन में पुतना का वध कर दिया, और लगभग समझ लीजिए 3 महीने में शक्तासुर का वध कर दिया। 1 वर्ष में तृणावर्त का वध कर दिया। खेल खेल में वध कर दिया, छोटे से बालक, लेकिन उनने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा। तो भगवान को भगवान बनना नहीं पड़ता है, भगवान बचपन से ही प्रकट कर देते हैं अपने भगवत्ता का। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, माता यशोदा दही मथ रही है और भरपूर प्रयास कर रही है कि बढ़िया से बढ़िया मक्खन निकले इसमें से और कृष्ण को खिलाया जाए। प्रातः काल कृष्ण के उठ के आते हैं, भगवान कृष्ण जो है लगभग 6 बजे के करीब उठते हैं। हम तो मंगल आरती 4:30 बजे करते हैं, लेकिन लीला में भगवान कृष्ण जो है लगभग 6 बजे के करीब उठते हैं। ये तो हम लोग विधि मार्ग में है, वैधि साधना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राग मार्ग के भक्त हैं वो देख सकते हो, समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कब से कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि पूरी रात सोए पड़े थे, पूरी रात तो कहीं और थे। नंदगांव में जब भगवान कृष्ण थे वो क्या करते थे, वो निकल जाते थे रात के समय वृंदावन, पीछे के रास्ते से, के रास्ते से निकल जाते थे। राधा रानी बरसाने से निकलती थी और वृंदावन योग पीठ में रास लीला होती थी। और सुबह सुबह निशांत के बाद, निशांत का समय लगभग पूरा होने लगता है, उसके बाद भगवान कृष्ण वापस आ जाते थे नंदगांव में, घर के पीछे वाड़े से, पीछे से आकर वो फिर विश्राम करने लगते थे। ऐसा प्रकट करते थे कि कल पूरी रात सोया और थका हुआ हूं। माता यशोदा पास में लेट जाती थी आकर और कृष्ण को धीरे धीरे उठाती थी, और कृष्ण ऐसे नाटक करते थे कि बहुत देर से सोए हुए हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे और पूरी रात प्रभुपाद जी करते थे। तो सुबह मंगल आरती के समय तक प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, और कई भक्त जो है टेम्पल हॉल में, मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, उसमें मंगल आरती कर रही थी। लेकिन भक्तों ने जो बड़े बड़े वॉकर्स होते ना, वॉकर जाते ना, एक हड़ताल होता है, एक बड़ा बड़ा होता है, वॉकर तो क्या कहते हैं, आप याद होगा ना, जोर जोर से बजा रहे हैं, जोर से। ये जो करताल है, मृदंग है, ये कीर्तन के सहायक है।
कीर्तन को रोकने के लिए नहीं है, कीर्तन हरिनाम को दबाने के लिए नहीं। हरिनाम का उच्चारण, हरिनाम का श्रवण कीर्तन महत्वपूर्ण है सबसे। और ऐसा नहीं कि केवल कीर्तन में मृदंग करताली सुनाई दे और भगवान नाम का उच्चारण सुनाई नहीं दे। तो करताल की आवाज, ये बड़ी बड़ी करताल की आवाज मंदिर से सुनाई दे रही थी। प्रभुपाद जी के कमरे तक आवाज आ रही थी। प्रभुपाद ने कहा, हरीश्वरी प्रभु बैठे थे वहां पे, उनके सेवक, प्रभुपाद ने कहा देखो जाओ भक्तों को बोलो करताल धीरे धीरे बजाएं, ये मंगल आरती का समय है, अभी कृष्ण का सोने का समय है। क्या बोला प्रभुपाद ने? कृष्ण अभी सोने का समय है, इतनी जोरों से करता हूं। तो सोचने लगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, अभी तो सब जाग गए हैं, भगवान का दर्शन भी हो रहा है और सब ठाकुर जी को उठा भी दिया है सुबह 3:45 बजे के करीब और मंगल आरती हो रही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भी विश्राम कर रहे हैं, जोर से मत बजाओ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन लीला स्मृति भी हो रही है। तो ये माता यशोदा इस प्रकार को मत रही है, दही को मत रही है। प्रयास देखिए है, भगवान कृष्ण की लीला में आप देखेंगे या कोई भी लीला में आप देखेंगे कि भक्त जो है भरपूर प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये चेष्टा है, इसको कहते हैं कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। तो माता यशोदा की चेष्टा देखिए, चेष्टा प्रयास। यहाँ पे क्या लिखा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णम कृपया आसीत स्वबंधने। माता यशोदा का क्या परिश्रम, उनका प्रयास देखा इसने, भगवान श्री कृष्ण ने, और स्वयं बंधने के लिए तैयार है। ठीक है, असमरण बात। तो कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, माता यशोदा का प्रयास शुरू से ही है। प्रातः काल सुबह उठ के ही सबसे पहले क्या कर रही है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रही है, दही मत रही है। और दही मुड़ना आसान नहीं है, आज के समय में कोई दही मुड़ता नहीं, तो बनता है। मक्खन बनाने के लिए घर में घी बनाना हो, बिलोने वाला घी बोतल में लिखा हुआ है, लेकिन बिलोने वाला घी जो है बनाना का आसान नहीं है। आजकल तो माताओं पर पता ही सपना है, कल्पना है, लेकिन ऐसा समय था कि गांव में और वो होता है, उसके लिए रस्सी होती है और उसके साथ एक लकड़ी जुड़ी होती है और उसको ऐसे ऐसे खींचते हैं। बड़ी मेहनत लगती है उसमें, बहुत मेहनत लगती है। दही मथना इतना आसान नहीं है। आज के समय कोई हाथ मिलाने नहीं चाहता है, सारा काम मशीन से हो रहा है नहीं। और फिर गाय से दूध निकालना, उसमें भी मेहनत लगती है उसमें भी हाथ चलाना पड़ता है। गाय की लात को बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो मारने की लात और सीधा लात पड़ेगी तो बड़ी मेहनत होती है। पाँव में बहुत ताकत होती है गाय के पाँव में, तो उसको बांध के रखना पड़ता है। बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है, बछड़ा तो दूध पिएगा, तभी गाय से दूध आएगा, उसके बाद फिर आप निकालेंगे तो निकालेंगे। तो बहुत मेहनत वाला काम है ये सब। घी बनाना आसान नहीं है, घी बनाने के लिए, दूध से घी निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ तो बाजार में इतने घी उपलब्ध है, सब में लिखा रहता है बिलोने वाला घी। और आजकल तो बिलोने वाला घी भी जो है मशीन से ही निकालते हैं, हाथ से कोई नहीं करता है। वो बस ये कहते हैं कि आज दही से बना हुआ है, इसलिए बिलोने वाला घी है। तो इस प्रकार माता यशोदा जो है वो वास्तव में निकालना चाह रही है बिलोने वाला घी। उससे पहले दही मक्खन ये सब निकालना चाह रही है और बार बार मथ रही है, उसको दही को मथ रही है मक्खन निकालने के लिए। प्रयास देखिए उनका कितना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और बड़े प्रेम से कर रही है वो। जैसे हमने बताया था कल, पिछली बार हमने एक बार बताया क्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक है संयुक्ता और एक है स्नेहा। स्नेहा का मतलब होता है बड़े प्रेम से, श्रद्धा से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। संयुक्त का मतलब ये है कि हमेशा युक्त रहना कृष्ण की सेवा में, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना। अव्यर्थ कालत्वम,
तो इस तरह से वो दही बन रही है, माता यशोदा मक्खन निकालने के लिए, और उसी समय कृष्ण उठ के आ जाते हैं सुबह सुबह। कई बार तो माता यशोदा खुद उठा दी उनको, और कई बार खुद ही उठकर आ जाते हैं, और उठकर आते हैं तो सबसे पहले वो स्तनपान करना चाहते हैं, और उसमें माता यशोदा की सेवा कर रही है। और वो क्या करते हैं, वो जो मथनी है उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। देख रहे आप, ये मथनी को ऐसे पकड़ लिया कृष्ण ने, वो मथनी को पकड़ लिया तो मथना मुश्किल हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, तो उसको पकड़ लिया कृष्ण संकेत दे दिया कि क्यों आए, उनको भूख लगी है। माता यशोदा समझ गई, स्तनपान कराने लगी, और उसने में जो है सोचने लगे। माता यशोदा ने सोचा, अरे देखा कि बांस वाले कमरे में दूध उबल रहा है, बाहर उबल कर बाहर निकल रहा है, और वो दूध किसके लिए है, वो भी कृष्ण के लिए है कि नहीं। वृंदावन का मतलब यह है, या कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जो कृष्ण की सेवा से अलग हो। प्रत्येक जीव यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में, ब्रज में केवल कृष्ण का चिंतन कर रहा है और कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, और कोई एजेंडा नहीं है और कोई कार्य नहीं। दिन रात कृष्ण का चिंतन, दिन रात कृष्ण का कीर्तन, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्तोपासते। नित्ययुक्तोपासते यानी कि उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, कि कब, नित्य, हमेशा, नित्यम भागवत सेवया, है कि नहीं। तो इस तरह से फिर भीतर जाती है उस बर्तन को नीचे उतारने के लिए, कि दूध उबल के आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब देखिए भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में कुछ भी जड़ नहीं है, वह सब छिपे हैं। वहां का टेबल, वहां का बर्तन सब छिपे हैं। भगवान कृष्ण के जो कान में कुंडल है वो भी छिपे हैं, सब छिपे हैं। वहां छिपने का मतलब उसमें चेतना है। तो वहां पे दूध भी सोच रहा है, दूध क्या सोच रहा है, अरे उबल के मैं बाहर गिर रहा हूं, मेरे जीने का क्या फायदा, मैं तो कुछ कृष्ण की सेवा कर नहीं पा रहा हूं। वो माता यशोदा का सौभाग्य तुम देखो कि माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही है, और मैं यहाँ पर अकेले केवल उबल रहा हूं बस, तो मेरे जीने का क्या फायदा। इसी कारण से दूध उबल कर बाहर ऐसे हमारी कई आचार्य की टीकाएं हैं इस दामोदर लीला में। तो दूध उबल कर बाहर गिरने लगा, ये सोच रहा है, तू सोच रहा है, अरे मेरे जीने का क्या फायदा, मैं अब कृष्ण की सेवा ही नहीं कर सकता हूं। फिर देखा कि माता यशोदा आ रही है और वो बर्तन उतारना चाह रही है, और तब लगा दूध को, अरे ये तो माता यशोदा आ रही है, शायद दूध का उपयोग कृष्ण की सेवा में होगा, मेरा उपयोग कृष्ण की सेवा में होगा। तो दूध ने क्या किया, उबल के बाहर गिरना बंद कर दिया। तो इस तरह से माता यशोदा ने बर्तन उठा के नीचे रखा, और इतने में लीला हो गई, कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण का एक स्वभाव है, क्या जानते हैं, ममत्व की भावना है, a feeling of possessiveness। ममत्व क्या होगा कि मेरा भक्त जो है मुझे छोड़कर और कहां जा रहा है, मेरा भक्त जो है मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का चिंतन क्यों कर रहा है। इसलिए भगवान गीता में बार बार इस ममत्व की भाव को प्रकट कर रहे हैं। मन मना भव मत भक्तो मत ध्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। ये है ममत्व की भावना। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य रूप से मेरा ही चिंतन करो। भगवान बार बार गीता में जोर दे रहे हैं, ये है उनका ममत्व का भाव, कि कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हम और कहीं जाएं और किसी का चिंतन करें। इसको कहते हैं ध्यान पूर्वक जप करना। हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब ये है कि कृष्ण जिस तरह से चाहते हैं कि भक्त केवल मेरा चिंतन करे और इधर उधर ना भटके, इधर उधर ध्यान ना लगाए, केवल मेरे बारे में ही सोचे, मेरी सेवा के बारे में ही चर्चा करे, मेरी लीलाओं के बारे में श्रवण करे, मेरे नामों का कीर्तन करे। कृष्ण चाहते हैं
क्योंकि वो इसलिए करते चाहते हैं क्योंकि वो जाते ऐसा अगर भक्त करेंगे तो उनका ही भला है। तो इस तरह से फिर माता यशोदा देखिए शुरू से प्रातः काल ही भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना ही है। ब्रज भाषा में गा रही होंगी वो लीलाओं का कीर्तन। ब्रजवासी जो है यहाँ के वो ब्रज भाषा में भगवान की लीलाओं का कीर्तन जो है करते हैं, गाते रहते हैं। अब बरसाना जाएंगे, छोटी छोटी बच्चियां जो है वहां पर राधा रानी के बारे में गाती रहती है। इतनी इतनी सी उम्र है उनकी, छोटी छोटी उम्र है, वो छोटी उम्र पता नहीं कहां से सीख लिया उन्होंने, ब्रज भाषा में गाती रहती है राधा रानी को गुणगान करती है। तो ये है सीखने का तरीका। अगर आपको कुछ याद करना है तो उसको गाओ। जैसे गुरु अष्टकम रोज अगर हम पाठ करते हैं, गाते हैं तो याद हो जाता है। तो इस तरह से तो फिर वो बर्तन उतार के नीचे रख दिए। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया तो भाई मुझे छोड़ के क्यों चले गई माता, हम आए निकल के बाहर आए हैं, मुझे भूख लगी है और ये क्या वो दूध को नीचे उतारने के लिए मुझे छोड़ दिया। फिर मैं देखता हूँ मजा चला रहा हूँ। तो कंकड़ उठाया और वहां पर मटकी थी, उसमें दही था, मक्खन था। बस ऐसे साल के मारा उन्होंने कंकड़ को उस मटकी में, मटकी फूट गई और मक्खन नीचे गिरने लगा। बस वही था हमारा, उनका एजेंडा यही था मक्खन खाने का। तब तक माता यशोदा आएंगी और तब तक हम मक्खन लेके भाग जाएंगे। मक्खन मिल गया कृष्ण को, मक्खन लिया और बस चले गए, दूसरे कमरे में चले गए, मक्खन को लिया। माखन चोरी भगवान करते हैं, उस माखन चोरी की लीला का जो है आज भी गुणगान होता है। आज भी उनकी लीला का भजन गाया जा रहा है और लोग बड़े फेमस होने का है कि नहीं। चोरी की भगवान ने और उसका गुणगान करके लोग फेमस होने बताइए। इससे पता है भगवान की लीला है। जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेति तत्परः, कि मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। अगर मैं चोरी भी करता हूं वो भी दिव्य है। हम चोरी कर रहे हैं वो दिव्य नहीं है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण जब चोरी करते हैं उनकी लीला का गुणगान हजारों हजारों साल अनंत काल तक होता रहता है। भक्त गुणगान करते रहते हैं। समझ गया। तो इस तरह से जो है फिर मक्खन लेके चले गए और मक्खन खाने लगे और अपने सखाओं को भी बांटने लगे। और वहां पे कौवे भी आ गए थे, कौवों को भी बांटने लगे। बानर भी आ गए, बंदरों को भी बांटने लगे। और मुखल वहां पर उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और सबको मक्खन बांट गए। माता यशोदा ने आके देखा भैया गायब नहीं, कहाँ चला गया। तो वहां देखा वहां पर मक्खन गिरा हुआ थोड़ा सा। अच्छा इसी रास्ते गया होगा, चरणों के चिन्ह नजर आए। ये चरणों के चिन्ह कहां तक जा रहे हैं, दूसरे कमरे तक जा रहे हैं। तो वहां पे चली गई माता यशोदा। अब कृष्ण जो है उनको लग रहा है कि माता यशोदा आएंगी और आकर में क्या करेंगे, उन्हें पकड़ के मारेंगी, डांटेंगी। दामोदर अष्टकम यही सब बताया गया। तो दामोदर अष्टकम गाते हैं हम लोग, और उसमें यही सब बताया गया। नमामीश्वरं सचिव आनंद रूपा लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुख गाथपमानं पदामृष्टमध्यं ततो तृतीय गोप्या। भयभीत होकर माता यशोदा पर भय से भयभीत पड़े कृष्ण। माता यशोदा ने देखा पीछे से वो काट के मक्खन खा रहा है, खिला भी रहा है। और माता यशोदा छड़ी लेकर तैयार हो गई और कृष्ण ने देखा अरे भैया मैया पीछे खड़ी है, ऊपर से नीचे छलांग मारी उन्होंने और वहीं से भाग लिए। अब बस रेस शुरू हो गया। देखते हैं कृष्ण पकड़ में आते हैं कि नहीं आते। कृष्ण को पकड़ना इतना आसान थोड़ा है। काल लेवण पीछे लगा रहा कृष्ण के। काल लेवण जो है कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो है रणभूमि छोड़ के भाग गए। काल लेवण चिल्ला रहा पीछे से, ए डरपोक रुक जाओ, कहां जा रहे हो, युद्ध करो मुझसे। और काल लेवण पीछे लगा हुआ है, कृष्ण भागे जा रहे हैं, भगा के ले गए। काल लेवण कहां से, गुजरात से कृष्ण काल लेवण को गुजरात से कहां तक लेके बताया आपको, आंध्र प्रदेश में है वो गुफा, मुझकंड की गुफा।
वो मुचकुंद की गुफा जो है आंध्र प्रदेश में है, गुजरात से आंध्र प्रदेश तक भगाया कृष्ण ने कालेवन को, और कृष्ण को पकड़ में ही नहीं आए। और उस गुफा में जब घुसे, कुछ गण सो रहे हैं उस समय, मुचकुंद को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था सोने का। उन्होंने वरदान मांगा था, मैं युद्ध करके बहुत थक चुका हूं, मुझे सोने का वरदान दीजिए, मैं सोना चाहता हूं और मुझे कोई तंग ना करे, मेरी नींद कोई ना खराब करे। तो वरदान दिया, आप बहुत शांति से बहुत गहरी नींद ले पाएंगे। अगर कोई आएगा आपकी नींद खराब करेगा, आपको नींद से उठाएगा, तो आपके तेज से वो भस्म हो रहा है। बस यही कृष्ण चाहते थे, इसलिए भगा। कृष्ण स्वयं नहीं मारना चाहते थे। ऐसे बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे असुर राक्षस जिनका वध भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं, लेकिन सबका ही भाग्य नहीं होता है कि भगवान अपने हाथों से उनको मारे, तो कई बार क्या दूसरों से मरवाते हैं। तो इसलिए मुचकुंड की गुफा में लेकर आके कालेवन को भगा के, उनको पता है मुचकुंड को यह वरदान मिला हुआ है, इसलिए भगा के ले गए कालेवन को। कालेवन नहीं पकड़ पाया, कृष्ण को पकड़ना तो आसान हुआ है, थोड़ा है। पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कोई अगर वायु की गति से जाए, मन की गति से जाए, जब भी तब जाकर भी ये योगी लोग जो है भगवान के चरणों के नख तक भी नहीं पहुंच सकते। अब समझ रहे, पंथास्त, और कब, कितने वर्षों तक? कोटि वस्त्र, पंथास्तु छठ कोटि वस्त्र, यानी कि करोड़ों 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 सालों तक अगर कोई मन की गति से, वायु की गति से योगी लोग अगर कृष्ण को पाने के लिए लगे हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, तो नहीं पा सकते, उनके नखों तक भी नहीं पहुंच सकते। तो इतना दुर्लभ है भगवान को पाना। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। तो अद्वैतम अच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयुगुणम च। तो अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान का शरीर, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं ये अचिंत्य है, इनकंसिडरेबल है, जिनको कोई पकड़ नहीं सकता है, जिनको कोई जान नहीं सकता है। आज माता यशोदा उन्हीं को पकड़ने की कोशिश कर रही है, कृष्ण को पकड़ना आसान नहीं। तो माता यशोदा लगी हुई है, पीछे लगी हुई है, कृष्ण भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और जो अन्य गोपियां हैं, जो और पड़ोस से आई हुई हैं, वो गोपियां सारी देख रही हैं कि माता यशोदा पीछे लगी हुई है और एक छोटे से बच्चे को, 3 वर्ष के बालक को नहीं पकड़ पा रही है। ये इतनी देर से भाग रही है, राउंड लगाते जा रहे हैं, घर में, आंगन में, सब जगह घूम रहे हैं और माता यशोदा पीछे लगी हुई है। कृष्ण भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। सारी गोपियां वहां पर इकट्ठी हो गई हैं, आस पड़ोस की गोपियां भी आगे देख रही, वो सब हंस रही है। अरे माता भैया ये क्या हो रहा है, यशोदा तुम तो नहीं पकड़ पा रही हो, अपने कन्हैया को, छोटा सा बालक है, ये क्या हो रहा है। कृष्ण पकड़ के नहीं आ रहे, पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, लगी हुई है, प्रयास कर रही है। और शरीर जो है पसीने से लथपथ हो गया है, केस जो है फूल सारे गिरने लगे हैं, ये सब। और थक गई माता यशोदा, थोड़ी सी मोटी सी है, इसलिए थक जाती, भागने लगती है वो। और कृष्ण भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कृष्ण। माता यशोदा पीछे लगी जा रही है, लगी जा रही है, पकड़ में नहीं आ रहे हैं कृष्ण। अब माता यशोदा ये ध्यान विश्वास श्लोक बताया, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबंधने। जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा प्रयास करती जा रही है और बड़े हृदय से प्रयास कर रही है, क्या है उनका प्रयास, कैसा है, उसमें प्रेम भरा हुआ है और संयुक्त है, पूरी तरह से लगी हुई है वो मुझे पकड़ने के लिए। कृष्ण कब पकड़ने आते हैं, जानते हैं आप? कृष्ण कब पकड़ने आते हैं? कृष्ण तो केवल उन्हीं भक्तों के वशीभूत होते हैं जिनके हृदय में प्रेम है। कितना प्रेम है जानते हैं? कृष्ण से अधिक प्रेम है। कृष्ण भी प्रेम करते हैं भक्तों से, कृष्ण भी प्रेम करते हैं, आप बड़े ध्यान सुनिएगा, कृष्ण भी प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। लेकिन जब भक्तों का प्रेम कृष्ण के प्रेम से अधिक होता है, तब कृष्ण पकड़ में आते हैं। तो
कब पकड़ में आते हैं कृष्ण? कृष्ण प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, भक्ति कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन कब पकड़ में आते हैं कृष्ण? जब भक्तों का प्रेम जो है उनके प्रेम से कहीं अधिक होता है। इसलिए माता यशोदा का प्रेम यहाँ पर अधिक था। क्या प्रेम था वो? वात्सल्य रस का प्रेम था वो, और इसलिए वो रस इकट्ठी कर रहे थे। पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ में आ गए वो। अब क्या है? अगला कदम क्या है? उनको बांधना है, बांध के रखना है रस्सी से। बांध के रखेंगे, तुम यही रहोगे, जंगल में नहीं जाओगे, क्योंकि उनको एक भय ये भी था मैया को कि अगर मैं इसको अगर नहीं बांधूंगी, अभी ये बात क्या है, इसका कुछ ठीक नहीं, अभी ये भयभीत भी है और गुस्से में भी है और रो रहा है। आंखें पोंछ के रो रहे थे भगवान कृष्ण। जब पकड़ा तो रोने लग गए। एक छोटे से बालक की तरह ही हरकत करते हैं भगवान भी, और ऐसा नहीं कोई नाटक कर रहे हैं, वास्तव में रोते हैं, योग माया का प्रभाव अपने ऊपर डालते हैं, और एक छोटे बालक की भांति जो है आंखों से तेज झरझर आंसू बहने लगे। रुदंत मुहुर नेत्र युवा भृजंता कराभोज युग्मेन सातंग नेत्रा मुहुश्वास कंपाति रेखांककंठा स्थिते ग्रेव दामोदरम भक्तिपदम। तो जोर जोर से सांस भी ले रहे हैं, श्वास कंपा, और जोर जोर से सांस ले रहे हैं, सांस उनका फूल रहा है, आगे है ना धीरे, तो सांस फूल रहा है और आंखों में से आंसू आ रहे हैं और पूरी आंखों को पहुंच भी रहे हैं। सारा काजल जो है उनके चेहरे में लग गया है। वैसे ही श्याम वर्ण के हैं और काजल लग जाए तो और भी काले से दिखाई देते हैं। काजल पूरे चेहरे पर लग गया, उसको बार बार मसल रहे हैं अपने हाथों से। और अब माता यशोदा तो मारने की कोशिश कर रही है, रस्सी लेकर आई है, घर में इतनी रस्सी है वो तो इकट्ठी कर ली उन्होंने, लेकिन हर बार रस्सी जो है 2 उंगल छोटी पड़ रही है। कृष्ण बांध ही नहीं रहे हैं, बांधना बड़ा मुश्किल है कृष्ण को। जैसे रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ जो है जब चलता है तो वो स्वतंत्र है, भगवान परम स्वतंत्र है। लाखों 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 लोग जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं, जहां जगन्नाथ जी को रुकना होता है वो रुक जाते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो और रथ आगे बढ़ेगा नहीं। आज तो शायद ब्रेक लगा दी है, लेकिन महाप्रभु की लीला में ऐसा होता था। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगन्नाथ जी का रथ चलता था, लेकिन आज भी जगन्नाथ जी की अगर इच्छा होती है तो एक ही जगह पर खड़े रहेंगे 3 दिन के लिए। और वहां गुंडीचा मंदिर, नीलाचल से गुंडीचा मंदिर का जो रास्ता है वो केवल 2 मील का है बस, लेकिन 2 मील की यात्रा कभी कभी 3 दिन में पहुंच जाता है। और रथ जगन्नाथ जी का खड़ा ही रहता है। अरे लगा लो ताकत दुनिया की, रथ हिलेगा ही नहीं। तो महाप्रभु की लीला में बता दिखाया जाता है, महाप्रभु की लीला में वर्णन आता है कि किस तरह से बड़े बड़े हाथी लेकर आए रथ को धक्का देने के लिए। रथ आगे हिल ही नहीं रहा है, लाखों लगे हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ नहीं हिल रहा है। फिर कैसे हिला? महाप्रभु ने अपने सब रखे रथ पे, जगन्नाथ जी के रथ पे तो रथ चल पड़ा। चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने होते तो जगन्नाथ जी रुक जाते उनके भाव में कीर्तन को देखकर, उनके नृत्य को देखकर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भावावेश में आकर कभी कभी रथ के पीछे चले जाते, रथ खड़ा हो जाता था तो रथ के पीछे चले जाते, रथ के पीछे अपना सर सटाते तो क्या होता, रथ चलने लगता। तो ऐसी प्रतियोगिता चल रही थी महाप्रभु और जगन्नाथ जी के बीच में। कभी जगन्नाथ जी रुकते तो कभी महाप्रभु जो है उस रथ को आगे बढ़ाने के लिए पीछे की तरफ चले आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान को कौन खींच सकता है, भगवान को कौन पकड़ सकता है, भगवान को कौन बांध सकता है? जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। इसलिए कोई भी सेवा हम करें वो बड़े प्रेम से, श्रद्धा से हमें करनी चाहिए, जबरदस्ती समझकर नहीं कि हमें फोर्स किया जा रहा है, काम फंस गए हमें पता नहीं, हम तो चाहते ही नहीं थे यहाँ पर आना, या हम चाहते ही नहीं थे कि गिरिराज की परिक्रमा करें, अब क्या करें, फंस गए ना हम लोग, चला दिया हमें 6-6 घंटे, वो भी सुबह सुबह जब भूख लगती है बड़ी थी,
सुबह सुबह तो पेट खाली होता है, उस खाली पेट में 6 घंटे चला दिया हमें। मन में पता नहीं किस प्रकार के दुर्विचार आने लगते हैं हमारे। क्यों आते हैं ये दुर्विचार? ये दुर्विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है उतनी, इस कारण से आता है। और जब तक श्रद्धा और प्रेम से भगवान को सेवा नहीं अर्पित करेंगे तब तक वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्या उपरितम अस्नामि प्रयतात्मनः। जो श्रद्धा और प्रेम से पत्ता फूल फल जल देता है मुझे, तब मैं स्वीकार करता हूं। वो प्रेम से होना चाहिए। दुर्योधन का 56 मोह नहीं स्वीकार करूंगा मैं। श्रद्धा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। जो भी सेवा करें हृदय से करें, स्व इच्छा होनी चाहिए करने की। और ये इच्छा थी माता यशोदा की। माता यशोदा कृष्ण को क्यों मारना चाह रही थी? क्योंकि माता यशोदा को भी भय हो गया। कृष्ण को भयभीत हो ही रहे थे, है कि नहीं? कृष्ण भयभीत हो रहे हैं, भय होने की लीला है भगवान की। अरे साक्षात भय स्वरूपनी दुर्गा जी भी भयभीत होती है कृष्ण से। तो दुर्गा जी से सब भयभीत होते हैं, लेकिन दुर्गा भी भयभीत होती है कृष्ण से। और वो कृष्ण आज भयभीत हो गए माता यशोदा की छड़ी देखकर और रोने लग गए, आंखों को पहुंचने लग गए हैं। माता यशोदा उनको बांधना चाह रही है, बांध नहीं पा रही है, बार बार रस्सी लेकर आ रही है। 2 उंगल छोटी पड़ रही है। घर की सारी रस्सी इकट्ठी कर ली, पड़ोस की रस्सियां भी लाए, रस्सियों का पहाड़ बन गया। गोपियां देखकर हंस रही हैं, बोल रही है क्या हो रही है लीला आपके घर में? आप अपने बालक को पकड़ नहीं पा रही थी, अब पकड़ने आया तो भाग नहीं पा रहे हो, ये क्या हो रहा है यशोदा? तुम्हारा बालक तो बड़ा ही अद्भुत है। तो इसको मतलब कृष्ण को मारने के लिए बड़ा प्रयास कर रही है माता यशोदा। हर बार 2 उंगल छोटा पड़ रहा है। तो ये 2 उंगल क्या है? 2 उंगल छोटा पड़ने का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 2 उंगल। यहाँ 2 उंगल का मतलब ये है कि यहाँ पर माता यशोदा जो है उनका प्रयास और कृष्ण की कृपा, ये 2 उंगल ये है। विश्वनाथ जी ठाकुर बताते हैं कि 2 उंगल क्या है? एक तरफ तो माता यशोदा का प्रयास और दूसरा कृष्ण की कृपा। प्रयास अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी कृष्ण बनेंगे नहीं। और कृष्ण की सारी शक्तियां कार्य करने लग गई वहां। जब माता यशोदा जैसी बातें लग रही थी, कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं उनकी। जानते हैं भगवान की इतनी शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। वो सारी शक्तियां कार्य करने लग गई और वो भागने नहीं दे रही थी वो शक्ति। आप समझ रहे हैं? तो वो शक्तियां सारी कार्य करने लगी और माता यशोदा उनको बांध नहीं पा रही है, लेकिन लगी रही और लग के थक गई हो बिल्कुल से। और यही बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं? दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीध स्वबंधने। उन्होंने देखा कि माता यशोदा इतना प्रयास कर रही है बड़े प्रेम से। उनको भय क्या था? माता यशोदा को भी भय था, उनको भी ये था अगर मैं इसको नहीं बांधूंगी अभी तो ये अपने मित्रों के साथ फिर से जंगल में कहीं दूर ना चला जाए। और दूर जाएगा जंगल में, वहां से कंस जो है कोई ना कोई असुर राक्षस भेजता रहता है, मेरा बालक के जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अभी इसका वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, ये थोड़ा सा दुखी है, भयभीत है, गुस्से में है और ये चला जाएगा, दूर भाग जाएगा एकदम से। घर छोड़ के कहीं जंगल में चला गया, चारों तरफ वन ही वन है और जंगल में चला गया और वहां जंगली जानवर भी हैं और राक्षस भी भेजता रहता है, कंस कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिलहाल मैं इसको बांध के रखूंगी। ये था उनका विचार। देखिए इसको कहते हैं पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होना। माता यशोदा ने कृष्ण के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण यशोदा जो है कृष्ण की माता क्यों है जानते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? प्रभुपाद जी कहते हैं ये सिद्धांत कोई नहीं जानता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यशोदा कृष्ण की माता क्यों हुई? क्योंकि माता यशोदा ने कृष्ण की सेवा के लिए चिंता को खरीद लिया। क्या खरीद लिया था? चिंता को खरीद लिया था। चिंता, जैसे जैसे भक्त सेवा में भक्ति में आगे बढ़ता है वो कृष्ण के लिए चिंता करने लगता है, एंजाइटी में रहता है कि कृष्ण की सेवा ठीक से हो रही कि नहीं हो रहा है, ठीक से भोग लग रहा कि नहीं लग रहा है, भक्त लोग सेवा में लगे नहीं लगे हैं,
भगवान कृष्ण के संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो ठीक से हो रही नहीं हो रही है, चिंता करता रहता है, दिन रात चिंता, वो टेंशन में रहता है। ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक चिंता है, स्पिरिचुअल एंजाइटी है। ये चिंता को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें खरीदना होगा। समझ रहे आप? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चिंता को खरीदना होगा। ये चिंता को खरीदना होता है। जब चिंता को आप खरीदेंगे तब आप देखेंगे कृष्ण की कृपा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण को जो बाधा रस्सी से, वो साधारण रस्सी नहीं थी, वो कौन सी रस्सी थी? वो वात्सल्य रस की रस्सी थी। वो रस्सी वात्सल्य रस से बनी हुई थी, इसलिए कृष्ण बनने के लिए तैयार हो गए। साधारण रस्सी से तो कृष्ण कभी बनेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप मंदिर में जाए और हम भी सोचें कि आज हम भी कृष्ण को रस्सी से बांधेंगे तो हम लोगों को क्या लग जाएगा? अपराध लग जाएगा। यानी कि हृदय में भगवान के लिए जब तक प्रेम नहीं है सारे नियम लागू होते हैं। क्या बोला मैंने? अगर भगवान के लिए प्रेम नहीं है तो सारे नियम लागू होते हैं। और अगर कृष्ण के लिए प्रेम भरा हुआ है हमारा मन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है भरपूर मात्रा में, तो वहां कोई नियम नहीं होता। समझ रहे आप? वहां कोई नियम नहीं, क्योंकि प्रेम है। प्रेम के स्तर पर कोई नियम नहीं, लेकिन प्रेम नहीं है तो सारे नियम लागू हो जाएंगे, यानी कि सारे अपराध लगेंगे। तो ये जो ब्रज है ये प्रेम का स्थान है, कृष्ण प्रेम का स्थान है। या अनेक भक्त जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े हृदय से, कृष्ण के लिए दिन रात चिंतन करते हैं अनुकूल भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये भाव तो इस तरह से माता यशोदा जो है उन्होंने कृष्ण को बांधा। अब कृष्ण को जब बांध दिया तो वहां पर बात के बंधे हुए खड़े रहे। वहां पर माता यशोदा चलेंगी घर का और कार्य करने के लिए, और वहां पर कृष्ण अकेले खड़े हुए बड़े दुखी से बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो बलराम जी वहां पर आ गए। बलराम जी ने कहा भैया ये क्या हो गया? कहना भैया तुम्हें तो भाग्य नहीं दिया, किसने बांधा? ये हमारे मेरे कन्हैया को किसने बांधा है? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं अनंत शेष हूँ, मैं ही हूँ वास्तव में अनंत शेष। मैं हूँ संदर्शन, पूरे ब्रह्मांड को अपने फलों में धारण करता हूँ मैं। और अभी मैं क्रोधित हुआ, अपने फलों से ऐसी अग्नि प्रकट करूंगा, सारे गोकुल को जलाकर राख कर दूंगा मैं। तो बलराम जी इस प्रकार से क्रोध प्रकट कर रहे हैं। तो इतने माता यशोदा आ जाती है, देखती है बलराम जी इस तरह से बोल रहे हैं, बोलते हैं अभी ठहर जा, तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे को भी मालूम नहीं है। तो माता यशोदा बोलता है कि फिर उसके बाद वो चले गए भाग कर बलराम के वहां से। फिर कृष्ण को फिर से रोने लग गए। कृष्ण सत्य किया। बलराम जी ने कहा तुम्हें यार किसने बोला था तुम्हें माखन चोरी करने? कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम मटकी फोड़ देते हो, दूसरों के घरों में जाके माखन चोरी करते हो, कितनी बार समझा दिया तुम्हें, अब बंधे रहो और क्या करना है? फिर वो देखे कि कृष्ण बड़े मायूस से लग रहे हैं, तो बलराम जी फिर बोल पड़े जानते नहीं है कौन है? यही है वास्तव में भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, भगवान वामन देव के प्रकट हुए रूप में प्रकट हुए, यही भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। अरे इनको कौन मान सकता है? ये तो पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये जितने भी अवतार हुए सब इनसे ही हुए हैं। तो फिर माता यशोदा ने सुन लिया, फिर से भैया फिर से आ गई बलराम, फिर से चिल्ला रहा है अच्छा बेटा फिर से आ गया तू यहाँ पर? अच्छा मेरे घर में सारे अवतार हुए हैं प्रकट। तो बस माता यशोदा को देखकर जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो ये मेरा बालक जो है, मेरा कन्हैया जो है भाग के आता मेरे गोद में आके बैठ जाता है। और तुम क्या ये अवतार, इसके सारे अवतार इसी से निकले। तो बलराम जी फिर भाग जाते दोबारा। तो इस तरह से लीला चलती रहती है। यानी कि देखिए ब्रज में तो प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है। कृष्ण के लिए प्रेम है, दिन रात भक्त लगे हुए हैं भगवान को प्रसन्न करने। और कोई एजेंडा नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई एआई नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां तो केवल कृष्ण के लिए प्रेम है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं बात?
वहां एक ही एजेंडा है, भगवान को प्रसन्न करने की। या तो इतना ताम झाम बना के रखा हुआ है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा फैक्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर, इतनी सारी गाड़ियां, चारों तरफ धुआं फैला दिया है, सबको प्रदूषण फैला दिया हमने, और इसमें जी रहे कली काल में, चारों तरफ पाप फैला हुआ है। भूल गए लोग भगवान को, भगवान के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे लोग। देखिए कितना बड़ा माया का प्रभाव, देखिए कितने दूर आ गए हम लोग कृष्ण से, कितने दूर आ गए हैं भगवान से। इस भौतिक जगत में यहाँ सड़ने के लिए तैयार हैं, 84 लाख योनि में भटकने के लिए तैयार हैं, यमराज जी के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान नाथ का कीर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्दैव ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा कोई अनुराग ही ऊपर नहीं हो पाया भगवान नाम कीर्तन में, है कि नहीं? तो इसलिए ये प्रयास बहुत जरूरी है। कृष्णाध्यात्म चेष्टा महान भक्तों ने, जैसे बता रहे गुरु महाराज की यात्रा में, महान महान भक्तों ने, बड़े बड़े भक्तों ने, सबने प्रयास किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हनुमान जी ने भी प्रयास किया, कितना प्रयास किया। ये गिरिराज त्रेता युग में गिरिराज जी यहीं पे थे, और हनुमान जी शिलाएं लेकर आ रहे थे, पुल बनाने के लिए चट्टाने लेकर आ रहे थे। कई बार लेके आ रहे थे, तो वो भी लेके आ रहे थे, वो दूर दूर से लेके आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था आसपास की चट्टाने शिलाएं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हनुमान जी यहाँ भी आगे बढ़ चुके हैं, गिरिराज जी को उठा के ले जाना चाहते थे। गिरिराज जी को बोले उठा के ले जाते हैं, बहुत सारी शिलाएं हैं, इनसे पुल बनेगा। तो जब हनुमान जी गिरिराज जी को उठाने लगे थे तो आकाशवाणी हुई, बोले हनुमान इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर सेतु बन चुका है। कलयुग में मैं स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा और इसी गिरिराज जी को अपने हाथों में धारण करूंगा, इनको यहीं पे छोड़ दो। और जहां तक पुल की बात है, वो पुल पूरा बन चुका है, गिरिराज जी को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी ने फिर गिरिराज जी को यहाँ पर रख दिया, वो ले जा नहीं पाए। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी ने प्रयास नहीं किया, कहां से कहां पहुंच गए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान अगर इशारा करते हैं राम कि हनुमान जी से ये आशा कर रहे हैं, ये सेवा चाहते हैं, एक क्षण नहीं लगाएंगे, दोबारा कभी नहीं सोचेंगे, दोबारा कभी नहीं सोचेंगे। वो हनुमान जी कभी नहीं सोचेंगे कि मुझे काम फंसा दिया, मुझे लंका भेजने हैं, 800 योजन पार करके जाना है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं वहां पर लंका में, वहां राक्षसियों को देखना पड़ेगा, इतना बुरा हाल है रावण की लंका में, मैं क्या करूंगा। और वो माता सीता मेरे साथ आएंगी नहीं आएंगी, फिर जान मुझे कि भेजा जा रहे हैं। हम होते तो ऐसे सोचते हैं, है कि नहीं? भगवान को अनेक नखरे होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है, ये प्रेम ना होने के कारण नखरे होते हैं। जहां पर प्रेम होता है कहना नहीं पड़ता है, केवल इशारा ही काफी होता है। ऐसे शिष्य के लिए इशारा ही काफी होता है कि बस गुरुदेव चाहते हैं, वैष्णव चाहते हैं केवल, वो चाहते हैं, उनकी चाहत और उनकी इच्छा को शिष्य जो है वो पहले से ही समझ जाता है। पहले श्रेणी का शिष्य होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस शिष्य का जो है भक्त का अपने गुरु के लिए, भगवान के लिए प्रेम होता है। इशारा काफी है बस, और वो तैयार होते हैं उस सेवा करने के लिए। इसलिए अब देखते हैं ये अनेक ऐसे भक्त हैं, भगवान के अनेक भक्त हैं जिन्होंने इतना प्रयास किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। श्री प्रभुपाद अमेरिका चलेगा अकेले, 70 साल की उम्र में बाल वाहक जहाज में प्रभुपाद जी चले गए अमेरिका अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। ये प्रेम के कारण है। श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि आप बताइए, आपने इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी 11 वर्ष के अंदर, इसके पीछे क्या राज है? जब आप गए थे तो आपके पास केवल 7 डॉलर था, और अब इतनी अपार संपत्ति और इतना बड़ा संस्था, बड़ी संस्था बना दिया आपने, इसका पीछे रहस्य क्या है? बोले का कुछ नहीं, बहुत सरल बात है। मैं गया और पेड़ के नीचे बैठ के मैंने कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, और सब कुछ अपने आप होने लगा। भगवान राम के कीर्तन में इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा प्रभुपाद की कि पता था उनको, अगर मैं जाके वहां महामंत्र का जप करूंगा, कीर्तन करूंगा, बाकी सारी व्यवस्था भगवान करेंगे। इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार की शरणागति श्री प्रभुपाद जी में थी। आप सुनो ना, तो ये कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, ये प्रयास हमें करना पड़ता है।
अगर नहीं करेंगे प्रयास, अगर इस तपस्या में जीवन नहीं बिताएंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। आकाश से लड्डू पेड़ा अपने आप टपकेगा नहीं, उसको पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। जैसे हमारे गुरु महाराज जब रथ यात्रा में जाते थे, हमने गुरु महाराज से अनेक रथ यात्रा में भाग लिए, तो मैं आपको घटना बताता हूँ महाराज रथ यात्रा में किस तरह से परिश्रम करते थे। हमारे गुरु महाराज तो परिश्रम के स्वरूप थे, और जो भी सेवा उनको दी जाए उसमें मेहनत करेंगे महाराज, बहुत मेहनत करते थे महाराज, थका लेते थे अपने आप को। तो देखिए एक बार रथ यात्रा में, दिल्ली की रथ यात्रा की बात बता रहा हूं मैं, जगन्नाथ जी का रथ शुरू होने से पहले, यात्रा शुरू होने से पहले गुरु महाराज पहुंच जाते और सबसे पहले चेक करते थे भक्त आ गए कि नहीं आ गए कीर्तन के लिए, कितने भक्त आए हैं, आपने सबको फोन किया कि नहीं किया, सारे मंदिरों में कॉल किया नहीं किया, सारे मंदिरों में बैनर लगा कि नहीं डबल चेक ट्रिपल चेक 100 टाइम्स चेकिंग करते थे, डिटेल्स में जाते थे बहुत, और नहीं किया तो बड़े डांटते थे और फिर खुद करने लगते थे फोन। और फिर वृंदावन में वहां पे बसें मंगवाने के लिए, दिल्ली रथ यात्रा के लिए वहां पे बोलते जाके बैनर लगाओ, वहां पे अनाउंसमेंट कराओ, टेंपल के अंदर अनाउंसमेंट कराओ कि भक्त लोग आए, 9 नवंबर को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है दिल्ली में, इस बार भी पता है ना, 9 नवंबर को दिल्ली की रथ यात्रा है, आप सबको आना है, उसमें दोपहर में 12:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो गुरु महाराज पूछते थे, वहां पे हमें भेजते थे, वहां पे भक्तों को भेजते थे, बसें वहां से बुक करो, 4 बसें 5 बसें 6 बसें जितनी बसें आ सके भक्तों को भर के लाया जाए, सुबह अनाउंसमेंट हो। जगन्नाथ जी से कितना प्रेम है उनका, ताकि रथ यात्रा सफल हो जगन्नाथ जी के लिए, कितना प्रयास वो करते थे। देखिए बहुत प्रयास, उनको पता है कि कहीं ना कहीं कभी छोड़ बैठेंगे, इसलिए लगे रहते थे खुद कि भक्तों में इतना प्रेम नहीं है जगन्नाथ जी के लिए, तो ऊपर से कर देंगे, थोड़ा थोड़ा आनाकानी भी करेंगे, जल्दी सेवा से निपटने। लेकिन गुरु महाराज लगे रहते थे, अनाउंसमेंट कराते थे, या खुद मंगल आरती जाते थे, वहां के अनाउंसमेंट करते थे कि रथ यात्रा है दिल्ली में, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू कम फॉर रथ यात्रा। गुरु महाराज मंगल आरती में जाकर नमस्कार करेंगे खुद। इतना प्रयास करते थे वो एक सेवा के लिए, आप हैरान हो जाएंगे, हमने देखा महाराज करते हुए। और फिर इस तरह से यहाँ वृंदावन में अनाउंस करेंगे, दिल्ली मंदिर में अनाउंस करेंगे, हमसे चेक करेंगे, सारे मंदिरों को कॉल किया नहीं किया, सब चेक करेंगे, पक्का करेंगे। और कितने वर्ष भक्त आ रहे हैं, कौन कौन सन्यासी आ रहे हैं, सबको मेल किया नहीं किया, सबको इनवाइट किया नहीं किया, सबको मेल करो, सबको मेल करो, सबको इनवाइट करो। और वृंदावन अगर जा रहे हो तो वहां जितने महाराज हैं सबको बुलाओ, निमंत्रण दो, पूछते थे किस किस को बुलाया, मुझे बताओ किस किस को इनवाइट किया। तो वहां सीधा मंदिर आएंगे या सीधा रथ यात्रा में जाएंगे, ये सारा डिटेल महाराज चेक करते थे, सारा खुद चेक करेंगे सारा कुछ। ऐसे सेवा देके महाराज अकेले नहीं बैठ जाते थे, सेवा देके उनका फॉलो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। और वहां पहुंचने पर देखिए मजे की बात, और रथ यात्रा शुरू हो गई, तो रथ यात्रा मतलब जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन भी हो, कीर्तन में चेक करते थे, कीर्तन के साथ साथ चलते थे। अच्छा देखिए महाराज की ये क्वालिटी ये थी, जब जगन्नाथ जी का रथ शुरू होगा और जब तक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रथ से नीचे नहीं उतर जाएंगे, पंडाल में आ जाएंगे, कार्यक्रम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, रथ में जगन्नाथ जी वापस गाड़ी में बैठकर जाने नहीं लगेंगे जब तक रात को, तब तक महाराज वापस नहीं जाते, शुरू से अंदर रहेंगे, शुरू से अंदर। शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं जाते हैं, और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए जाते हैं। तो अंत तक जब तक गाड़ी में जगन्नाथ जी को ना रख दें, जगन्नाथ जी ताकि निकले वापस मंदिर के लिए, तब तक वहीं पर रहेंगे एंड तक। तो रथ शुरू हो गया जगन्नाथ जी का, और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, सब चल रहा है, और देखा कि कुछ भक्त गायब है। जितने भक्त शुरू में दिख रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, संख्या कम होती जा रही। शुरू में तो सब तो हरि बोल कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद सब हो गए गोल। तो हरि बोल करने वाले सारे गोल हो गए, अब पता नहीं कहां चले गए सब के सब। तो फिर महाराज क्या करेंगे, शुरू से आखिर तक जाएंगे, सारी झांकियां देखेंगे, और झांकियां देखने का उद्देश्य ये था उन भक्तों के लिए
उन भक्तों को ढूंढने जाएंगे जो शुरू में थे, अब दिख नहीं रहे हैं। कोई ऑटो में बैठा है, कोई बस में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। महाराज देखते थे अंदर। तो एक बार ऐसी बात है और एक बार भक्त थे, हम लोग बैठे, थोड़ा सा ऑटो में बैठ के मैं सो मशीन लाओ थोड़ा खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट ही था मैं बैठा था और सोप का पैकेट फाड़ा, मैंने मुंह में डालने लगा, गुरु बाबा ने देख लिया। बोलते आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको रथ के सामने होना चाहिए। मैंने भारत कैसे पता चला कि यहाँ पर बैठे हैं। वहां आगे पकड़ेंगे फिर आगे जाएंगे। अच्छा, कई वक्तों के लिए व्यवस्था की थी, प्रसाद की व्यवस्था, कई लोग सुबह सुबह ले लेते हैं, तो शाम को भूख लगती है, बस में भी प्रसाद की व्यवस्था की हुई थी, संकीर्तन बस। तो कुछ भक्त लोग उसमें बैठ के प्रसाद पा रहे थे 5:30 बजे। रथ यात्रा भी समाप्त नहीं हुई और महाराज वहां भी पहुंच गए बस के अंदर, बस में चढ़ गए। बोलते हैं अभी तो रथ यात्रा समाप्त नहीं हुई, अभी आपका प्रसाद अभी से आप लोग चलिए सब जगन्नाथ जी के सामने, रथ के सामने कीर्तन करने के लिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप उनका होता था कि बस आप समझ लीजिए मजबूर होना पड़ता था कि आपको रहना ही पड़ेगा और कोई आपकी आशा नहीं होनी चाहिए और कहीं आपका मन लग ही नहीं सकता, क्योंकि हर समय आपको ये लगेगा गुरु महाराज में देख रहे हैं, कहीं महाराज आ जाएंगे पक्का, इसलिए अच्छा है रथ के सामने ही रहो और रथ के सामने। तो इस तरह से महाराज का प्रयास। अब देखिए मजे की बात, अब वहां पहुंचे, पंडाल में पहुंचे, कार्यक्रम शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। गुरु महाराज बैठे, साथ उनके बिठाए, महाराज पूछे, महाराज देखिए बड़े एक्सपर्ट है पता करने में। मेरे मन में बात चल रही थी, मैंने कहा ऑलमोस्ट अब तो हो गया, रथ यात्रा ऑलमोस्ट हो गई है, ये थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ चलना चाहिए, ऐसा मन में विचार आ रहा। अरे कह रहे मैं नहीं बैठा था, लेकिन मन में मन ही मन ऐसा विचार आ रहा। तो फिर महाराज मुझसे पूछे आपका क्या विचार है, अभी आप हैं या जाने वाले हैं? उनको पता चल गया मन में क्या चल रहा है, यू आर गोइंग और यू वांट टू स्टे हियर। मैंने कहा महाराज हाँ सोच रहा मैं चला ही जाऊंगी, जाने का ही विचार। फिर महाराज मेरी तरफ देखे, स्टे टिल द एंड। उनको पता कि जाए जाने की सोच रहा है। महाराज के जब तक पूरा ना हो जाए कार्यक्रम यहीं बनाओ, जाना नहीं। तो जगन्नाथ जी जब तक गाड़ी में ना बैठ जाए तब तक हिलना नहीं, यहाँ पर रथ यात्रा। तो इस प्रकार का परिश्रम कराते थे महाराज। ये जो मैं देख रहा हूँ माता यशोदा का परिश्रम, ये परिश्रम वही कर सकता है जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है। ये कोई परिश्रम इस तरह से कर नहीं सकता है जबरदस्ती आप किसी से सेवा नहीं ले सकते भगवान की। भगवान की सेवा वही कर पाता है लंबे समय तक जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है। और वो हमने देखा, गुरु महाराज के जीवन में देखा, इतना प्रयास, इतना प्रेम होता था। अब देखिए एक एक सेवा में परिश्रम है उनके, अध्ययन में देखिए, कई बार भारत को पढ़ते हुए देखा होगा, नहीं भारत को एक्टिव सर्विस में आप लोगों ने देखा है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन किस तरह से किया जाता है ये भी महाराज सिखाते थे। तो महाराज जल्दी क्या करते थे, पढ़ने का कैसा टाइम होता था, क्योंकि वो बहुत बिजी शेड्यूल होता था। तो महाराज क्या करते थे, बुलाते थे, किसी एक भक्त को बुलाएंगे। कई बार मैंने भी रीडिंग किया महाराज को, तो महाराज डीटी वर्शिप करेंगे और मैं डीटी वर्शिप करते थे पौने घंटे का। अच्छा वो सारा डीटी वर्शिप महाराज खुद ही करते थे, सारी शिलाओं का अभिषेक खुद ही करेंगे, रोज महाराज खुद ही सेवा करेंगे, भोग भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और सबको लेके भी जाएंगे सब जगह, रशिया जाए, अमेरिका जाए, सारे डीटीज को लेके। एक बार किसी ने बोला महाराज ये तो बहुत भारी है, इनको कैसे लेके जाते हैं आप? महाराज बोले मैं इनको नहीं लेके जाता, ये मुझे लेके जाते। तो कहने का मतलब ये सब प्रेम से होता है। इतनी सारी सेवाएं महाराज कर पा रहे थे, यानी इतनी बड़ी संस्था को चलाना, अपनी साधना को देखना, भक्तों का ध्यान रखना, ये सब तभी हो पाता है जब हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो। तो फिर कैसे पढ़ते थे देखिए। अब क्लास की तैयारी करनी, मान लीजिए उनका क्लास है, तो क्लास की तैयारी कैसे करते? तो महाराज बोलते थे चलो श्लोक दिखाओ, श्लोक पढ़ो, आज का श्लोक क्या है। और अपना डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो श्लोक पढ़ने के लिए कहेगा, तो भक्त श्लोक पढ़ेगा, तात्पर्य पढ़ेगा, तात्पर्य पढ़ लिया, अब उस भक्त ने सोचा चलो तात्पर्य श्लोक पढ़ लिया, हो गया, महाराज ने सुन ही लिया है, हो गई तैयारी। नहीं अभी शुरुआत हुई है, अगर वो 20वां श्लोक है अंदर जाएगा तो महाराज बोलेंगे पहले जो 20 श्लोक में सारे पढ़ो, पहले श्लोक से लेकर 20 श्लोक सारा पढ़वाएंगे, आप सारे श्लोक पढ़वाएंगे
और फिर उस तात्पर्य में जो श्लोक लेना है उस क्लास के लिए, उस तात्पर्य में अगर गुरु महाराज देखेंगे कि प्रभुपाद ने कोई और शास्त्र से, भगवत गीता से या किसी ग्रंथ से कोट किया है, और बोलेगा अच्छा भगवत गीता ले आओ, ये कि प्रभुपाद ने कोट किया है यहाँ पे 6 चैप्टर 3rd वर्स, ये खोलो जरा, उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या लिखा है वो पढ़ो। वो लिया है, फिर उसको पढ़ना शुरू किया। अब आए काम करो, अब आगे के जितने श्लोक बचे थे अध्याय में उसको भी पढ़ना है, तो फिर से आगे चलो, फिर से पीछे चलो, फिर से आगे चलो, फिर से पीछे चलो। ऐसा हमारा आधा पौना घंटा कराते थे। अरे इतना टैक्सी होता था उस समय, उन्होंने बाप रे बाप, ये हमारा सिखाता था वास्तव में कि शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए। यानी खाना पूर्ति नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बहुत अनुभवी हूँ, बहुत पुराना भक्त हूँ, मुझे क्लास की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, गुरु महाराज अपने आश्रम से दिखाते थे कि शास्त्र का अध्ययन भी करना है तो बड़े प्रेम से करना है, ये दिखाते हैं। तो इस तरह से क्लास की तैयारी होती थी। और रात को सोने से पहले रोज महाराज श्रील प्रभुपाद की बुक जरूर पढ़ो, डेली विदाउट फेल पढ़ेंगे जरूर, आधा घंटा 1 घंटा पढ़े, 1 घंटे का उनका कोटा पूरा होगा। या कई बार प्रभुपाद के लेक्चर्स डेली सुनेंगे, डेली वर्शिप करते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर भी सुनेंगे। तो इस तरह से वो सिखाते थे कि एक ही समय में किस तरह से आपको बहुत सारी सेवाएं भी करनी है। एक बार गुरु महाराज ने बोला भी था कि जानते हैं आप श्रील प्रभुपाद और डायनामिक, आपको पता होना चाहिए कि एक ही समय में बहुत सारी सेवाएं कैसे करना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ मेरी एक सेवा, यूथ फोरम की सेवा है तो और कोई सेवा नहीं करूंगा, मेरी सेवा केवल प्रसाद बांटने की है और कोई सेवा नहीं करूंगा। नहीं, जिसका प्रेम होता है भगवान के लिए वो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में। आप समझ रहे, माता यशोदा कौन है? नंद रानी, यानी कि नंद महाराज की पत्नी है, और उस पूरे नंद गांव की, गोकुल की महारानी एक तरह से नहीं, प्रमुख गोपी है पूरे ब्रज की, वो गोकुल की, और वो क्या कर रही है? खुद नहीं मत रही है। कोई भी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए हमें, अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा तब ये संभव है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कितना प्रयास, कितना कष्ट इन भक्तों ने उठाया है गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए आप शास्त्रों में देखते हैं हम लोग अनेक भक्त जिन्होंने प्रयास किया, सबने प्रयास किया है। प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने, विष्णु पितामह जिनको बाणों की शैया में लिटाया गया, 56 दिन के लिए विष्णु पितामह बाणों की शैया में लेटे रहे। और किस लिए लेटे रहे? इच्छा मृत्यु का वो वरदान था, और अंत समय तक प्राण बनाए रखा उन्होंने, इसलिए ताकि अंतिम समय में भगवान का दर्शन कर पाए। आप समझ रहे? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो है कितना प्रयास करते थे, किया, दिन रात लगे रहते हैं। तो ये प्रेम जो है मैं प्रकट करना है भगवान के लिए, हृदय से जब भगवान के लिए प्रेम प्रकट करेंगे तो आपको मैं बता दूं, इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है आपके लिए। केवल चाह होनी चाहिए, केवल इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा प्रबल है कि प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए इस वर्ष मैं अनेक से अनेक ग्रंथ बांटना चाहता हूं, इस संकीर्तन में लगना चाहता हूं, बस ये इच्छा अगर आपकी प्रबल है तो देखिएगा भगवान आपको माध्यम बनाएंगे, भगवान आपको माध्यम बनाएंगे। केवल अरे करना तो ठाकुर जी नहीं है, करना तो भगवान नहीं है, केवल भगवान क्या बना रहे, हमें निमित्त बना रहे। निमित्त मात्र भगवत सब साचिन, अर्जुन को ही भगवान ने कहा केवल आप निमित्त मात्र बनो, आपको निमित्त मात्र बनना है। आप केवल एक ग्रंथ लेकर केवल बाहर जाओ और प्रयास करो, भरपूर प्रयास करो, हृदय से प्रयास करो। कभी भी मन में मत लेके आओ कि मुझे जबरदस्ती इस सेवा में लगाया गया है, कभी भी मन में मत लेके आओ कि मुझे माला पकड़ा दी गई है, सबने मुझे पकड़ के जो है मुझे माला पकड़ा दी जप करने के लिए, अब मैं फंस गया यार, ये माला कैसे पूरी करूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये कह रहे हैं 16 माला करना पड़ेगा मुझे, ये जानते नहीं मेरी परिस्थिति क्या है, मेरे घर में क्या समस्या है, चल रही है, ऑफिस में इतना प्रेशर है, हर जगह इतना प्रेशर है, और मुझे कह रहे हैं कि 16 माला का जप करो जिसमें 2 घंटे लगते हैं। ये बातें इसलिए उठती है मन में क्योंकि हमारा हृदय में भगवान के लिए प्रेम जहां पर होता है, ये सब बातों के लिए हमें चिंता नहीं करनी है। कृष्ण से प्रेम अगर है तो कहीं ना कहीं आप समय निकाल ही देंगे कृष्ण के।
कहीं ना कहीं समय आप निकालेंगे निकालेंगे। जिस तरह से एक सांसारिक व्यक्ति जो है, हमने देखा कई साल पहले ऐसे होता था। आजकल तो खैर सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है। लोग क्या करते थे, अखबारों से उनका इतना ब्रेक होता था कि टॉयलेट में जाके भी लोग अखबार पढ़ते थे। अखबार से इतना ब्रेक। आज का समाचार क्या है, ताजा खबर क्या है? अरे ताजा कुछ नहीं है उसमें, सब सड़ा हुआ है उसमें। कोई समाचार उसमें से ताजा नहीं है, सब कुछ सड़ा हुआ है। उस सड़े हुए समाचारों को पढ़ने के लिए लोग अखबारों को टॉयलेट में लेके जाते हैं। कितने दुखी बातें बताई। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है हमें कि आप टॉयलेट में जाके अखबार पढ़े कि आज की ताजा खबर क्या है। अरे आज की ताजा खबर है श्रीमद् भागवतम। ये है ताजा खबर। आज की ताजा खबर है श्रीमद् भगवद गीता। आज की ताजा खबर है चेतना शतावत। आज की ताजा खबर है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। आज की ताजा खबर है भगवान का पवित्र नाम जो पूरे संसार भर में फैला हुआ है, पूरे त्रिभुवन में फैला हुआ है। ये है आज की ताजा खबर। और ये खबर जो है हमेशा के लिए ताजा रहेगी। ये खबर कभी हम कबाड़ी वाले को नहीं देंगे। ये खबर हमेशा ताजा रहेगी, ताजा बनी रहेगी अगर भक्त ताजा रहेंगे। अगर भक्त ताजा रहेंगे, इन सब का प्रचार करने के लिए, ग्रंथों का प्रचार करने के लिए, भगवान नाम का प्रचार करने के लिए ये खबर हमेशा के लिए ताजा ही रहेगी। आप समझ रहे बात? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप ग्रंथों का वितरण अधिक से अधिक करना चाहते हैं तो उसके पीछे रहस्य क्या है? एक जगह बैठकर ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करो। आप मुझे कितने बार 16 माला का जप करते हो? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। गुड न्यूज। तो जो 16 माला नहीं कर रहे हैं प्लीज आप 16 माला करिए। प्रयास देखिए करना पड़ता है। कृष्णा आपके अति चेष्टा 16 माला करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रातःकाल उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। 4 नियमों का पालन कलयुग में खासकर उसको पालन करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सेवा के लिए प्रयास करना पड़ता है। ग्रंथों के वितरण के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये प्रयास करने का अवसर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। कितने भाग्यशाली हैं आप सब। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपको भगवान कृष्ण की शरण मिली है, श्रील प्रभुपाद की शरण मिली है। बहुनाम जन्मना मते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वं की संभावना सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद कोई आता है भगवान कृष्ण की शरण लेने के लिए। ये मौका आप सबको मिला है, इस मौके का फायदा उठाइए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का संदेश श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों का वितरण करने के लिए जो भी प्रयास आपको करना पड़े, हमें करना पड़े, हम करेंगे करेंगे करेंगे। और आप सबको करना है। इसलिए संकीर्तन शुरू हो गया है। ये भरत भजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसलिए दिल्ली जाकर गिरिराज जी को अगर प्रसन्न करना है, गिरिराज गोवर्धन की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए हमारे हाथों में ग्रंथ होगा। जैसे हम वहां जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ग्रंथों का अध्ययन भी करेंगे, इन ग्रंथों का वितरण भी करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है? ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? सारी शंकाएं दूर हो गई आपकी? कोई प्रश्न नहीं साहब। सब एकदम मन पक्का हो गया सबका ग्रंथ बांटने के लिए। बताइए, हाथ बढ़ा करिए। कितने लोग तैयार हैं? हरि बोल। मैं काम नहीं कर रहा। कृष्ण बोली जैसे आपने बताया कि हमें 16 वाला ग्रंथ एक जगह बैठ के करना ध्यान पूर्वक, क्योंकि वो थोड़ा असंभव लगता है। चैंटिंग हम करते हैं लेकिन मन बिल्कुल कर बैठ के नहीं कर सकते तो खड़े हो जाओ। खड़े नहीं हो सकते तो चलिए कर लो। नींद आती है, माइंड बहुत भागता है। मन तो भागेगा। मन का काम ही है भागना, लेकिन आप मत भागना। आप वही रहो। भागना तो मन के बारे में नहीं सोच रहे हो। मन का स्वभाव ही है भागना। भागते रहते हो। ऐसा लगता है कि मूवी देख रहे हैं, चैटिंग करके क्या ऐसा लगता है कोई पिक्चर देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, चैटिंग। धीरे धीरे सारी मूवी बंद हो जाएगी, चिंता न करो।
फिर एक ही मूवी देखोगे आप भगवान की असली लीलाएं, वो मूवी सामने आ जाएगी। आप जब करते रहो, बस चिंता ना करो, ये जब करते रहो, जब करते रहो, जब करते रहो। जब जब की संख्या बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी, भजन की संख्या बढ़ेगी, भजन आपका भरपूर हो जाएगा जब, तो ये सांसारिक विषय विकार जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अभी संस्कार जो हमारे हैं विषय विकारों के संस्कार, उसका पड़ना भारी है, उसका प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उसको भारीपन जो है कम करना है, तो इसके संस्कार बढ़ाने पड़ेंगे भक्ति के। भक्ति के संस्कार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, माया के द्वारा प्रभावित जो संस्कार हैं वो कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, जड़ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन संस्कारों को पूरा बंद कर देना, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके ऊपर कार्य मत करना, आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, ठीक है। वो फिर उसके बाद आएगी नहीं, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। उस पर एक्ट नहीं करना, बस मन में विचार होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसको अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं, उसको अगर उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर देते हैं, तो फिर वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। उस पर एक्ट नहीं करना, इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा। विराट अभी सुने चेहरा तरुणी बस सही सुना, हमारी ना मान मेरा कीर्तनी है सदा हरी। और बोलिए रूदी, जितना प्रेम भगवान उनसे करते हैं, हम उनसे मतलब हम भगवान से ज्यादा प्रेम कैसे कर सकते हैं? हम मतलब कैसे डेवलप शुरुआत तो करें कभी, हम कहीं तो शुरुआत तो करें। प्रेम का मतलब ये भी है, जो हमारे गुरुदेव हमारी परंपरा ने वैष्णव ने हमें जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करें। करते करते प्रेम जागृत हो जाए, आज्ञा का पालन करते करते प्रेम जागृत हो जाए। समझे कि नहीं? श्रद्धा है या नहीं भी है, आगे का पालन करते रहे, तो आगे का पालन करते करते क्या होगा, श्रद्धा नहीं भी होगी तो श्रद्धा जागेगी, क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस इफेक्टिव है। आप समझ रहे हैं, दवाई खाने का मन करे या ना करे, अगर डॉक्टर ने दिया है दवाई खाने को बोला है तो दवाई खाओ, भले अच्छा लगे या ना लगे। समय आने पर पता चलेगा कि दवाई ही वास्तव में आपको ठीक कर रही है, तब आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं? और बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता यशोदा ने जब कृष्ण मुरारी को उंगल में बांधा था, तो कितने घंटे बजे रहे थे उसमें? पूछना पड़ेगा उससे, मुझे पता नहीं। अच्छा, समय नहीं पता आपको? मुझे नहीं, सुबह का समय तो मैंने बताया था ना आपको, लगभग 6 बजे के करीब जो है कृष्ण उठ के आए थे अपने कमरे से माता यशोदा के पास। तो फिर शाम तक बजे रहे? दीपावली का दिन था, सुबह लगभग 6 बजे के करीब कृष्ण भगवान कृष्ण जो है अपने कमरे से बाहर निकल के आए थे माता यशोदा के पास। उसके बाद ये सारी लीला हुई है, अब पता नहीं कितनी देर तक हुई है। जब आप लीलाओं में जाओगे तो पूछ लेना उनसे, या देख ही लेना कितना समय लग रहा है, ठीक है? मुझे नहीं पता। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज आप दामोदर लीला के विषय में बता रहे थे, तो भगवान ने, हम देखते हैं कि बाल्यकाल में भी बहुत सारी लीलाएं करी हैं, लेकिन इस दामोदर लीला में ऐसा क्या खास है? क्योंकि और उत्सव हम एक दिन जा जाते हैं, 2 दिन मनाते हैं, पर कुछ उत्सव होते हैं जो उनकी लीलाओं के 1 या 2 दिन मनाए जाते हैं, लेकिन ये हम पूरा मास में मतलब प्रचलित करते हैं दीपक को, तो इसमें ऐसा क्या है? क्योंकि सुनने में तो लगता है कि सिर्फ उन्हें बांधा था, तो और लीलाएं भी करी थी, तो क्या इसमें खास है जो दामोदर लीला में हम पूरा माह को मनाते हैं? मुझे पता नहीं, हमारे आचार्यों ने कहा इसके अंदर गुरु परंपरा का आदेश है, महाजनो ये कथा संबंध, यह तर्क वितर्क के लिए नहीं आया हम तो आचार्य उपासना, गुरु परंपरा में आचार्यों ने जो हमें निर्देश दिया है कि पूरे महीने दामोदर का पाठ करना है, ऐसा हरि भक्ति राष्ट्र में दिया हुआ है, और जो समय जैसा दिया वैसा हम कर रहे हैं, सीधी बात है। इस लीला के माध्यम से एक बात स्पष्ट होती है, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं,
तो केवल प्रेम से ग्रहण कर सकते हैं। भगवान केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं, ये लीलाएं दिखा रही है। इस कारण भगवान प्रसन्न होते हैं केवल प्रेम के द्वारा, और प्रेम के द्वारा ही वो केवल वशीभूत होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इस लीला में ये स्पष्ट व्यक्त हो रहा है, समझ रहे आप? और ये पूरे महीने क्यों मनाया जाता है ये मुझे पता नहीं, आप किसी और से पूछिए। हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना है, जैसे हम भक्ति में आते हैं और ये मेरे सीख पे कर थोड़ा बड़ा जब करना है, और हम करते भी हैं, और हम अपने बच्चों को करना करते हैं, और बच्चे हमारे धीरे धीरे माला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो छोड़ देते हैं। तो उनको कैसे दोबारा से हम करें कि वो इसी नियमों का पालन करें? बच्चों का मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, उसलिए बड़ा मुश्किल है, उसके अंदर वो गंभीरता नहीं आती आध्यात्मिक की, क्योंकि अभी जैसे जैसे बड़े होंगे इंद्रियां और ज्यादा उनकी प्रबल होंगी, संस्कार धीरे धीरे जागेंगे पिछले जन्म के, तो अब निर्भर करता है कि वो संस्कार कितने प्रबल हैं पिछले जन्म के, और भक्ति कितनी है। अगर बहुत भक्ति बहुत अधिक है तो बच्चे बड़े भी होंगे तो वो संस्कार से हावी, क्योंकि संस्कार है नहीं उतरे। निर्भर करता है कि वो संस्कार कितने हैं, पूर्व जन्म से कितने संस्कार बन के आए हैं। और पूर्व जन्म के संस्कार अगर बहुत ज्यादा भारी है और भक्ति इतनी है नहीं, तो फिर भटकने की संभावना रहती है। लेकिन भटकने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? असत संग, गलत संगति के कारण भटक जाते हैं। आप समझ रहे? अगर भक्तों को, बच्चों को सही संगति मिल जाए, दुर्भाग्य की बात है कि हमें भी, तो भक्तों को भी अपने बच्चों को आजकल के स्कूल्स में भेजना पड़ रहा है, और कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव है नहीं, हमारे स्कूल्स बड़े लिमिटेड हैं। तो यही कारण है, और कारण नहीं है। तो भक्ति कितनी है निर्भर करता है कि पूर्ण जन्म अगर बहुत भक्ति है तो वो भक्ति भी लगा रहेगा फिर हमेशा। ऐसे कई भक्त भी हैं, इसको आगे बहुत सारे भक्त हैं तो बाल्यकाल से भक्ति कर रहे हैं और बड़े गंभीर हैं। वो कभी गए ही नहीं माया के संसार में, लगे रहे बचपन से, भक्ति करते रहे, जब करते रहे, जब कभी छूटा भी नहीं होगा। जैसे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज थे हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो तो 11 वर्ष की उम्र में ही अपने गांव में कथा करते थे, चैतन्य चरितामृत से भागवत। 11 वर्ष की उम्र तक ही उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए थे। प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्रील गौर गोविंद महाराज। 11 वर्ष की उम्र उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, भागवत चैतन्य चरितामृत सब पढ़ लिया उन्होंने। बचपन से ही जब कर रहे थे वो तुलसी महाराज की पूजा करते, गांव में प्रचार करते, कीर्तन करते। उनकी मुलाकात श्रील प्रभुपाद जी से 50 वर्ष के बाद ही हुई। प्रभुपाद से कब मिले हो? जब 50 साल लगभग 50 साल के हो गए थे, तब मिले थे श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने पहले मीटिंग में उनको देखकर बोला, आपने संन्यास ले लिया क्या? उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, मैंने संन्यास नहीं लिया। प्रभुपाद ने कहा मैं आपको संन्यास, पहली मीटिंग में प्रभुपाद ने बोला। तो बचपन से बहुत सारे भक्त होते हैं और उनके संस्कार, भक्ति के संस्कार बहुत प्रबल हैं, तो वो कभी भटकते नहीं। लेकिन संस्कार जिनके अंदर प्रबल नहीं है और माया का संस्कार या पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उसके संस्कार अगर प्रबल है, भक्ति इतनी अधिक नहीं है, तो वो गलत संगति में आके कहीं भटकते हैं। लेकिन ये याद रहे, जिसने भी भक्ति अगर शुरू कर दी है और बीच में किसी कारण से भटक गया है, तो आज नहीं तो कल वापस जरूर आएगा। अगर बचपन में अगर भक्ति किसी ने कर ली, श्रील जी गोस्वामी ने, अब बैठे खड़े करना नहीं, महाराज खटवा के प्रसंग में श्रील जी गोस्वामी ने टीका में लिखा है, महाराज खटवाल से पूछा, महाराज खटवाल स्वर्गलोक तो चले गए, देवताओं से सहायता मांगी, पूरे विश्व के सम्राट थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, देवासुर संग्राम हो रहा था, महाराज खटवाल से उन्होंने सहायता मांगी। महाराज खटवाल की सहायता की, देवता लोग विजयी हुए, असुर लोग राक्षस लोग जो है वो उनका परास्त हुए वो लोग। तो देवताओं ने पूछा महाराज खटवाल से कि आपको क्या वरदान चाहिए? तो महाराज खटवाल ने कहा कि मैं एक ही वरदान चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास केवल एक मुहूर्त रह गया है, आपके जीवन का केवल एक मुहूर्त रह गया है, आप क्या चाहते हैं, एक मुहूर्त में क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं वापस पृथ्वी लोक जाना चाहता हूँ, अयोध्या जाना चाहता हूँ मैं, ताकि वहां जाकर मैं भगवान का चिंतन करूँ, क्योंकि स्वर्गलोक में भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहां ऐश्वर्य बहुत है, वहां भगवान का चिंतन इतनी आसानी से होता नहीं है। तो महाराज खटवाल ने क्या बोला, अंतिम समय में मैं वापस जाना चाहता हूँ अयोध्या,
मेरे पास एक ही मोट रह गया ताकि मैं भगवान का चिंतन करते हुए ये प्राण त्यागूं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सचिव गोस्वामी को कोट कर रहे हैं, जिसने बाल्यावस्था में भक्ति कर ली, जिसने बचपन में भक्ति कर ली, उसकी बहुत अधिक संभावना होती है कि अंत काल में भगवान का स्मरण कर पाएगा। इसलिए पुराण द्वारा कहते हैं, कौमारवाचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतामिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम। 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। भले बीच में थोड़ा भटक जाएगा, लेकिन बचपन के जो संस्कार है, अगर भक्ति दी जाए तो वो संस्कार इतने प्रबल होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि वो संस्कार खत्म करना असंभव होता है लगभग। तो ये भक्ति के संस्कार अगर बचपन में दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसी जीवन काल में वो भक्ति के संस्कार से प्रकट हो जाएंगे और वो बालक जो है फिर से भक्ति में वापस आ जाएगा 100%। क्योंकि बचपन के जो संस्कार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा श्री नंदी गोस्वामी ने लिखा है। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम प्रश्न इधर से माताओं ने पुरुष बोलिए। माइक पहुंचने में समय लग रहा है, कैसे बोल दीजिए, पहुंच जाएगी। ये पूछ रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बदलेगा भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जब हमारे मन में इंद्र तृप्ति की कोई भावना नहीं रह जाती, केवल एक ही इच्छा रहती है उसकी सेवा करने की, समझ लीजिए हम आध्यात्मिक स्तर पर हैं। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? जब इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रह जाती, एक ही इच्छा रह जाती है, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई इच्छा नहीं रह जाती, केवल एक इच्छा रह जाती भगवान को खुश करने की, तो समझ लीजिए आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे आप? और इंद्र तृप्ति की करना की इच्छा भी है, जब भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, माया भी चाहिए, राम भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, भगवान के नाम को जप करते रहना पड़ेगा। जब करते रहेंगे नियमित रूप से, विधिवत 16 माला का 4 का पालन करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल क्या होगा, ये जो भावना है इंद्र तृप्ति करने की वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, गारंटी नहीं। अरे बोलिए अंतिम प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम बुक्स का वितरण करते हैं तो कुछ लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बुक लेंगे, पर वो हमारा समय बर्बाद कर देते हैं और बुक नहीं लेते। तो हमें कैसे जजमेंट करनी चाहिए कि कौन बुक लेगा, कौन बुक नहीं लेगा? क्योंकि हमें शाम को फिर घर भी जाना होता है टाइम। जजमेंट भगवान को करने दीजिए, आप मत जजमेंट करिए, है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आप कभी प्रयास करिए। बस आबादी की कमी नहीं है हमारे देश में, जनसंख्या की कमी नहीं है, 140 करोड़ की आबादी है। अगर एक व्यक्ति नहीं दे रहा, समय बर्बाद मत करिए, है कि नहीं? हर 10 कदम में 100 लोग मिल जाते हैं भारत में, और दिल्ली में भी 2 करोड़ की आबादी है, तो क्यों समय खराब करें एक ही व्यक्ति के ऊपर? ले रहा है तो ले, नहीं ले रहा तो मत लो, प्रसाद दो और मंदिर बुलाओ। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।